हाय फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। सभी को प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद करता हूँ। और सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ये सुंदर सा मौका दिया कि आपके सामने आकर मैं वर्शिप कर सकूँ। और पास्टर मनोज शाह का भी धन्यवाद करता हूँ कि हमें ये आज़ादी टीम की ओर से हमें ये मौका दिया, सुंदर सा समय दिया। और विन ब्रदर का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया। और वर्शिप करने के लिए यहाँ पर हमारे पास प्लेस नहीं था, तो बदलापुर के एल्डर जो एम प्रभुदास है वो हमें यहाँ पर वर्शिप करने के लिए दिया। उनको भी धन्यवाद करता हूँ मैं। हमारे बीच में वर्शिप करने के लिए कॉन्गो प्लेयर के सैमुअल है जो हमें गीत के लिए सपोर्ट करेंगे। और हमारे बीच में वॉइस सुधाकर है जो गीतों के द्वारा हमें सपोर्ट करेंगे वर्शिप में, ताकि हम लोग लाइव वर्शिप कर सके। आइए हम प्रभु की धन्यवाद करते हैं कि ये सुंदर सा समय दिया, उसके लिए प्रभु की धन्यवाद करें। छोटी सी प्रार्थना से हम स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 करता हूँ पिता परमेश्वर, ये सुंदर सा समय दिया तूने पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ, राजाओं का राजा है तो पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, हमें यहाँ पर इकट्ठा किया। तूने कहा है कि पिता परमेश्वर जहाँ पर मेरे नाम से एक और दो जो जुड़ते हैं वहाँ पर मैं रहता हूँ करके पिता परमेश्वर तूने बुलाया है। हम ये मानते हैं कि हमारे बीच में तू है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हमें आशीष दे कि वर्शिप हम अच्छे से चला सके। तो हमें सिखा कि हम कैसे वर्शिप करें पिता परमेश्वर, ताकि लोग जितने भी फेसबुक पे देख रहे हैं वो हमारे साथ में वर्शिप में जुड़ सके। और पास्टर मनोज शाह को भी आशीष दो, आने वाले दिनों में और जितना हो सके उतना वर्शिप करें पिता परमेश्वर। ब्रदर ऑलविन को कोई ब्लेसिंग्स दो कि आने वाले दिनों में हम लोग और इससे ज़्यादा वर्शिप कर सके और लोगों के पास सुसमाचार लेकर हम उद्धार परमेश्वर के द्वारा सब उद्धार पाए। सबको आशीष दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हम जो भी गीत गाते हैं पिता परमेश्वर, सारा महिमा और आदर केवल तुझे मिला पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा केवल तुझे मिले पिता परमेश्वर। फिर से एक बार धन्यवाद करते हुए ये छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो और ग्रहण कर, आमीन। आइए हम इस समय एक गीत के द्वारा हम वर्शिप करेंगे। जितने भी अभी तक परमेश्वर ने हमें जितना भी आशीष दिया है, जो मुश्किल समय में परमेश्वर हमें सपोर्ट किया, हमें आशीष दिया, हमें हर एक समय में परमेश्वर ने आशीष दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर के ये गीत के द्वारा। सबको जो ये गीत आता है धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ये गीत के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए सब मिलकर गाना गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। पुकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा,
और एक गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे हम। परमेश्वर ने, हम सभी जानते हैं कल गुड फ्राइडे था, परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया, सूली पर अपना लहू बहाकर परमेश्वर ने हमारे खातिर उसने अपना लहू बहाया ताकि हम नाश ना हो और नरक ना जाए और स्वर्ग में हमें परमेश्वर ला सके। पिता परमेश्वर ने अपना लहू इसलिए बहाया कि हम जितने लोग भी हैं, उनके जो पुत्र है, जितने लोग भी दुनिया में पिता परमेश्वर ने हमें आशीष किया है ताकि हम उनकी आराधना कर सके, उनको जान सके, परमेश्वर की आराधना कर सके। आने वाले दिनों में हम चाहते हैं कि और जितने लोग भी हैं घर में जो बैठे हैं वो लोग भी आराधना करें, जितने लोग भी हैं फैमिली प्रेयर करें और जितना हो सके परमेश्वर की आराधना करें, धन्यवाद करें। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना क्रूस पर लहू बहाकर मुझे उद्धार दिया और ताकि मैं आज आपके सामने लाइव वर्शिप कर सकूं। और परमेश्वर ने बहुत सारा ब्लेसिंग्स दिया है हमारे ज़िंदगी में। आप सभी को मालूम है कि परमेश्वर ने कैसे मुश्किल समय में हमारा साथ दिया है। तो ये गीत को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। सबको ये गीत आता है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। ये गीत को गा के हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। में जो ताकत
गाकर हम प्रभु की आराधना करेंगे। इस वक्त जो भी फेसबुक पर है, मैं चाहता हूँ कि आज़ादी टीम का जो पेज है उसको लाइक कीजिए और फेसबुक पे शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और आज़ादी टीम का जो पेज है और जो वो लोग मनुष्य जो कर रहे हैं और विन ब्रदर ये लोग जो टीम वर्क कर रहे हैं उनको सभी ब्लेस कीजिए ताकि और प्रभु का कार्य कर सके। और एक गीत है, हम गाने से पहले एक छोटी सी वर्ड को मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। बाइबल में एक वर्ड लिखा है, सभी को पता है, जॉन 14:14 में ये लिखा है, गॉड हमसे ये कहता है कि पिता परमेश्वर, मैं इंग्लिश में बोलूँगा कि जॉन 14:14 में ये लिखा है कि इफ़ यू आस्क एनीथिंग इन माय नेम आई विल डू इट। ये जो समय है, जितने भी एफबी पे, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जितने लोग भी विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर हमें जो भी आप मांगते हो यीशु के नाम से अगर आप मांगोगे तो आपको दिया जाएगा। परमेश्वर आपको, ये बाइबल में ये वर्ड है, बाइबल से मैं बोल रहा हूँ, मैं मेरा वर्ड नहीं बोल रहा हूँ, बाइबल में ये वर्ड लिखा है कि इफ़ यू आस्क एनीथिंग इन माय नेम आई विल डू इट। आप जो भी हो, अगर कोई बीमार हो यीशु के नाम से आप मांगिए, चंगाई जरूर देगा पिता परमेश्वर। अगर कोई लॉकडाउन में अगर कोई फंसे हुए हैं कहाँ पर, यीशु के नाम से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर जरूर वो रास्ता निकालेगा। और बहुत से लोग भूखे हैं इस वक्त पर, खाना नहीं मिल रहा है, बहुत से लोग को प्रॉब्लम्स हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे हम। हमारे बीच में ब्रदर के सैमुअल है, मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा प्रेयर करेंगे हम, जितने लोग भी लॉकडाउन में फंसे हुए और खाना नहीं मिल रहा है जिनको, और बहुत से प्रॉब्लम्स हो रहा है, और हमारे इंडिया, महाराष्ट्र के लिए और इंडिया के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में के सैमुअल है, वो प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद में फिर से हम वर्शिप करेंगे। एक बार हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने सुंदर समय दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। सचमुच प्रभु आप महान है प्रभु। प्रभु आप हमारे लिए प्रभु क्रूस का प्रभु, जिस स्थान पर प्रभु हम रहने चाहिए प्रभु, हमारे लिए, हमारे पापों के लिए प्रभु आपने कलवरी क्रूस पे प्रभु हमारे लिए प्रभु लहू बहाया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। फिर से एक बार प्रभु हम दुआ करते हैं प्रभु, जो ये परिस्थिति है प्रभु कोरोना वायरस की, हम दुआ करते हैं प्रभु। प्रभु ये कोरोना वायरस को दूर करिए प्रभु। जो भी प्रभु जिस परिस्थिति है प्रभु, आपको सब कुछ पता है प्रभु। कोरोना वायरस के लिए प्रभु हम दुआ करते हैं प्रभु। पूरा वर्ल्ड पर बहुत से प्रभु कठिनाइयों में प्रभु जेल रहे प्रभु, आप इस सहायता कीजिए प्रभु। और इस आज़ादी टीम के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु, जो प्रेज़ वर्शिप कर रहे हैं प्रभु, आप हमारे साथ में रहिए प्रभु। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और एक बार आपको धन्यवाद करता हूँ। आइए हम और एक वर्शिप सॉन्ग गाकर हम वर्शिप में जाएंगे। इस वक्त एक गीत है, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, क्योंकि इस मुश्किल समय में परमेश्वर ज़रूर हमें मुक्ति देगा। और इस गीत को गा के हम वर्शिप करेंगे। हमारे बीच में ब्रदर वाई सुधाकर है, ये भी एक वर्शिपर है, तो इस गीत को गाकर हम प्रभु की आराधना करेंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का
धन्यवाद हो मुक्ति यीशु के नाम में, शांति यीशु के नाम में है। इस गीत को गाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दिया, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस सुंदर सा समय हमें प्रभु की आराधना करने के लिए दिया। हमारे बीच में अभी एक संदेश, परमेश्वर का एक संदेश सुनेंगे। हमारे बीच में पुला तेलुगु बैप्टिस्ट चर्च के सेक्रेटरी पी इमैनुअल सर है। अभी हम एक कुछ समय के लिए प्रभु के सुसमाचार सुनेंगे हम। मैं चाहता हूँ कि पी इमैनुअल सर हमारे बीच में आके प्रभु का वचन सुना। सबको जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद हो। प्रभु आज शाम के समय प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु का वचन सुनने के लिए मुझे और हम सभी को अपने घरों से प्रभु की आराधना में भाग लेने के जो मौका दिया, इसके लिए मैं प्रभु को मैं करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देता हूँ। आज प्रभु की योजना के अनुसार आप का वचन सुनने के लिए मुझे जो मौका दिया, भाई प्रभाकर के लिए और पूरा टीम के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हम ज़्यादा समय ना लेंगे, वचन में जाएंगे। आज का वचन 1 कोरिन्थियों की पत्री उसका 13 अध्याय 13 वचन पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियों उसका 13 अध्याय 13 वचन కాగా విశ్వాసము నిరీక్షణ विश्वास और आशा ప్రేమ और प्रेम, ఈ మూడు నిలిచును ये तीनों ही रहेंगे। వీటిలో శ్రేష్టమైనది ప్రేమయే। इसमें प्रेम श्रेष्ठ है। आइए प्रभु को धन्यवाद देंगे, छोटी दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। आज आपने प्रभु आपकी योजना के अनुसार आज आराधना में जो भाग लेने का हमें मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। भाई प्रभाकर के लिए, भाई प्रभुदास के लिए और भाई सैमुअल के लिए, भाई एंथनी ब्रदर के लिए और भाई सुधाकर भाई के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आज हम सब टीम होकर आपके बेटे बनकर प्रभु आपकी स्तुति आराधना करने के लिए हमारे घरों के द्वारा प्रभु आपकी आराधना में भाग लेने के लिए हमें इस मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जो पढ़ा गया प्रभु, इस वचन को आशीष देना प्रभु। इस वचन के द्वारा मुझसे हमारे लोगों से बातें करना और आप महिमा पाना। तो मुझे प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते सुनो बहन पिता, आमीन। पौलुस कोरिन्थियों को इस पत्री में लिखता है, 3 बातें बताते हैं। पहला है विश्वास, और दूसरी है आशा, और तीसरी है प्रेम। विश्वास, विश्वास का मतलब क्या है? विश्वास मतलब जो हमने देखा नहीं परंतु आज है, मौजूदगी है, कि जो विश्वास करते हैं वही उसे कहते हैं विश्वास। हमने देखा नहीं परंतु हमें विश्वास करने की आज है, तो उसे कहते हैं विश्वास। दूसरी बात आशा, हो, पहली फेथ, दूसरा आशा हो। यीशु मसीह जो आने वाले हैं, उनका आगमन के लिए हम एक आशा हमारे जीवन में है। यीशु मसीह आएगा और उनकी कलीसिया को इस पृथ्वी से लेके जाएगा बादलों पर। ये हमारी एक आशा है, आशा जरूर पूरा करेगा। तो तीसरी बात है प्रेम। प्रेम हम सब जानते हैं। प्रेम, इसका अलग अलग शब्द इस्तेमाल किया गया है। मैं उस शब्द को मैं नहीं दोहराता हूँ, मगर लव एक शब्द है जो इस लव को, इस प्रेम के बारे में हमें बताया गया है बाइबल में। उस प्रेम का मतलब है इंग्लिश में अगापे लव। अगापे लव मतलब जो परमेश्वर का प्रेम है, जो पवित्र प्रेम है, उस प्रेम के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। हम संसार के प्रेम को हम जानते हैं, किसी संसार के लोग प्यार ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, मगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं और परमेश्वर के वचन में प्रेम का शब्द इस्तेमाल किया गया है। वो कैसा प्रेम है? वो अगापे प्रेम, मतलब परमेश्वर का प्रेम
जो पवित्र प्रेम है। इस संसार के प्रेम वो अपवित्र प्रेम है। अगर परमेश्वर का प्रेम ऐसा है तो हमें पवित्र बताते हैं। उस प्रेम का नाम है अगापे प्रेम। वचन में लिखा है यूहन्ना का सुसमाचार 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया। इसे कहते हैं प्रेम। कैसा प्रेम किया? यीशु मसीह इस संसार में जब आया था, हमने परसों गुरुवार के दिन हमने देखा मॉन्ड्री थर्सडे, परमेश्वर की आज्ञा उस दिन हमें मिला गया। यीशु मसीह पृथ्वी पर आखिरी सप्ताह में, आखिरी दिन जो प्रभु मेज लेने से पहले जो कार्य किया है, उसमें एक आज्ञा देता है उनके शिष्यों को। हम पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार उसका 13 अध्याय में लिखा है 34 वचन में, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो, यदि आपस में प्रेम रखेंगे तो इसी से सब जानेंगे, इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तुम मेरे चेले हो। देखो, परमेश्वर यीशु मसीह एक नई आज्ञा देता है कि एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से क्या रखना है? प्रेम। आज हम अंत के दिनों में है। यीशु मसीह कभी भी बादलों पर आ सकते हैं, मगर वचन में लिखा है कि प्रेम अंत के दिनों में, परिवार में, कलीसिया में प्रेम कम होते जाते हैं। आज परिवार में, कलीसिया में प्रेम कम हो रहा है। यीशु मसीह फिर एक बार इस वचन को दोहराते हैं। आज हमें याद दिला रहे कि एक दूसरे से प्रेम रखो। ये यीशु मसीह का नई आज्ञा है, नई वाचा है। वो कहते जैसा मैंने प्रेम किया वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यीशु ने अपने से कैसा प्रेम किया? क्या हम बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत पवित्र लोग हैं, इसलिए यीशु ने हमसे प्रेम किया, आपसे प्रेम किया? नहीं। हम कैसे लोग थे? हम कैसे थे? हम पढ़ेंगे एफेसी उसके पत्र 2 अध्याय में लिखा है, पहला वचन में। एफेसी की किताब उसके 2 अध्याय पहले वचन में लिखा है, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों में और पापों के कारण मरे हुए थे। हम कैसे लोग थे? हम अपने अपराधों के कारण, अपने पापों के कारण हम सब मरे हुए लोग थे। परंतु यीशु मसीह ने हमारे लिए इस संसार में जन्म हुआ, हमारे लिए परमेश्वर ने उनका पुत्र यीशु मसीह को संसार में भेजा। वो जन्म हुआ 2020 साल पहले हमारा पापों को लिए। उन्होंने कल के दिन, गुड फ्राइडे के दिन क्रूस पर मर गया। उसे हम कहते हैं कि गुड फ्राइडे यीशु मसीह का शुभ शुक्रवार कहते हैं हम लोग। क्यों वो गुड फ्राइडे है? क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, आपके पापों के लिए, सारे संसार के पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया। उनके बलिदान होने से आज हमारे पापों को क्षमा मिला है। उन्होंने पहले शब्द में बोला है कि इन सभी को क्षमा करो, और ये प्रभु से प्रार्थना किया है। इसके लिए वो हमारे पापों को क्षमा का दिन है, हमारा उद्धार का दिन है। इसलिए हमारे लिए, संसार के लिए वो शुभ शुक्रवार है, गुड फ्राइडे है। संसार के लोग कहेंगे यीशु मसीह तो मर गया, आपके लिए कैसा गुड फ्राइडे हो सकते हैं? वो मरा करके हमारे लिए, आपके लिए, सारे संसार के लिए वो अच्छा शुक्रवार बन गया। इसके लिए आज इस समय यीशु मसीह आपके लिए मर गया है। क्यों? हमारे लिए क्यों मर गया? हम सब अच्छे लोग नहीं थे, हम सब पाप में मरे हुए थे। हम पाप में मरे हुए थे, अपने अपराधों में, अपने अधर्म में हम पड़े हुए थे। यीशु ने हमारे पापों के लिए मर गया, हमसे इतना प्रेम किया कि अपने आप को बलिदान हो गया क्रूस के ऊपर। हमें भी वैसे ही, जैसा यीशु ने आपसे हमसे प्रेम किया, वैसे ही हम और आप अपने भाइयों से ऐसा प्रेम करो। उसे नई आज्ञा दिया है। हम अपने भाइयों से बैर नहीं करना है, हमारे भाइयों से हमें प्रेम बना रहना है। इस प्रेम के द्वारा, वचन में लिखा, हमने पढ़ा भी, भाई ने पढ़ा, इस प्रेम के द्वारा सारे संसार के लोग
जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, तुम मेरे, यू आर माय डिसाइपल्स, द वर्ल्ड विल नो दैट यू आर माय डिसाइपल। हम यीशु के चेले हैं, पूरे संसार जानेंगे। कैसा जानेंगे? हमारे प्रेम के द्वारा। हमारे भाइयों से हम प्रेम कर रहे, इस प्रेम को देखकर पूरे संसार यीशु को जानेंगे। यीशु ने जैसा हमसे प्रेम किया, कैसा प्रेम किया? हम पाप में मरे हुए थे, अधर्म में मरे हुए थे, हमारे लिए क्रूस पर मर गया। वैसे ही हमें अपने भाइयों से वैसे प्रेम में बना रहना है, उन्हें प्रेम करना है। इस प्रेम करने के द्वारा और संसार के लोग जानेंगे ये मेरा शिष्य है, ये यीशु का शिष्य जा रहा है। ऐसे लोग आपको हमको देख के यीशु की महिमा करेंगे। उस प्रेम में हमें बना रहना है। और आखिर में पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय में लिखा है 14 और 15 में, पहले यूहन्ना उसका 3 अध्याय 14 और 15 में। आपके बाइबल रहे तो सब लोग बाइबल खोल के देखिए। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। वो मृत्यु की दशा में, देखो वचन में लिखा है हम भाइयों से प्रेम रखते हैं, इसके लिए हम मृत्यु से जीवन में पार हो गए हम लोग। अगर हम लोग प्रेम नहीं करते इसका मतलब हम लोग अभी भी मृत्यु में पड़ा है, ऐसा वचन में लिखा है। और आगे, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, जो कोई अपने भाइयों से बैर रखता है वह हत्यारा है। वो हत्यारा है। और तुम जानते हो कि किसी से हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता है। देखो हम अपने भाइयों से हम प्रेम नहीं करते, इसके मतलब हम हत्यारे हैं। हम हत्यारे लोग अंदर में भी प्रेम नहीं रहते। अगर हम प्रेम रखेंगे हम मृत्यु में से पार होकर जीवन की दशा में हम चले गए हैं। इसलिए मैं सभी भाइयों से मैं विनती करना चाहता हूँ कि हम अपने भाइयों से प्रेम में बना रहना है, प्रेम करना है। जैसे यीशु ने आपसे हमसे प्रेम किया वैसे हमारे भाइयों से प्रेम रखना है। और एफएससी 4 अध्याय 32 वचन में लिखा है, एफएससी का किताब उसके 4 अध्याय 32 वचन में लिखा है। अब पढ़िए अपना बाइबल खोलकर, एफएससी का किताब उसका 4 अध्याय 32 वचन में। और एक दूसरे पर कृपा और करुणामय हो। और जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। देखो जैसा परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमारे अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही हम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना है। प्रेम करना बोलना बहुत आसान है, क्षमा करना बोलना प्रवचन देना बहुत आसान है, उसे हमें करना बहुत मुश्किल है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को देखा, हमने अपराध किए थे, हमें दंड मिलना चाहिए, परंतु यीशु मसीह को अपना पुत्र यीशु मसीह को देखकर हमारे अपराधों को परमेश्वर ने क्षमा किया है, वैसे हम भी हमारे भाइयों को क्षमा करना है। और आखिरी वचन पढ़ेंगे पहले यूहन्ना उसके 4 अध्याय 20 वचन में। पहले यूहन्ना की किताब उसके 4 अध्याय 20 वचन में, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है। देखो वचन में लिखा है हम बोलेंगे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ परंतु मेरे भाई से मैं बैर रखता हूँ, मैं झूठा हूँ। आप झूठे हैं। परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं, अपने भाइयों से भी प्रेम करना है। और आगे पढ़ेंगे, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वो परमेश्वर से
तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। वो प्रेम नहीं रख सकता है। देखो हम लोग कभी परमेश्वर को देखा नहीं है, परंतु हम कहते हैं कि परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अच्छी बात है, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परंतु अपने भाइयों से हम बैर रखते हैं, अपने परिवारों में, अपने कलीसिया में हम बैर रखते हैं। हम बोलते हैं कि परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, और अपने भाइयों से, जो भाई दिखता है उसे तुम प्रेम नहीं कर सकते, जो परमेश्वर दिखता नहीं है उसे तुम प्रेम करते हो करके हम बोल रहे हैं, इसका मतलब झूठा है। जो नहीं दिखता है उसे तुम प्रेम करते बोल रहे, जो दिखते अपने भाइयों से हम प्रेम नहीं करते हैं, ये हम झूठा साबित कर रहे। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, जो अपने कलीसिया में, जो अपने समाज में, जो अपने परिवार में है, अपने भाइयों से हमें प्रेम रखना है। जो दिखते हैं अपने भाई, रोज हमें दिखते हैं, उनसे बोलना है, उनसे बातें करना है, उनसे हमें प्रेम में बना रहना है। यही यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। क्या सिखा है? जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। आखिरी वचन 4 अध्याय 21 वचन में, पहले यूहन्ना 4 अध्याय 21 वचन मैं समाप्त करता हूँ। और उससे हमें ये आज्ञा मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है, जो अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है, वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। हम सब लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, इसके लिए हम आराधना में जाते हैं, इसके लिए हम वचन पढ़ते हैं, इसके लिए हम गीत गाते हैं, इसके लिए आराधना करते हैं, और हम लोग दान भी देते हैं। परंतु जब अपने भाइयों से प्रेम नहीं करेंगे, परमेश्वर बोलता है, यीशु मसीह बोलता है कि तुम झूठा है। हमें अपने भाइयों से प्रेम रखना है, और अब तक अपने भाइयों से बैर रखा रहेगा। सभी को प्रभु में यीशु ने जैसा हमें क्षमा किया है, वैसे में अपने भाइयों को क्षमा करके, और अपने कलीसिया में, अपने परिवार में, अपने समाज में सभी से हमें प्रेम में बने रहने के लिए प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। इसी से पता चलता है कि संसार के लोग अपने प्रेम को देखकर ये यीशु का चेला है, यीशु का शिष्य है, ये जानेंगे, और वो भी यीशु मसीह के पास आने की आवश्यकता होती है। वो यीशु मसीह आगे अपने प्रेम देखकर यीशु को उद्धार करता ग्रहण करेगा, इसके द्वारा प्रभु को महिमा मिलेगा। इस वचन को प्रभु आशीष करे। आमीन। धन्यवाद। छोटी सी प्रार्थना करके मैं समाप्त करूँ। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार आपके सिंहासन के पास आते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपने जो हमें नई आज्ञा दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। उस आज्ञा के द्वारा और एक बार वचन के द्वारा आपने मुझसे, हमारे भाइयों से बातें किया, मैं विश्वास करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इस वचन को 100 गुना प्रतिफल देना, और हम सब वचन के अनुसार चलने के लिए पवित्र आत्मा का सहायता करना। हम अपने आप इस वचन के द्वारा नहीं चल सकते प्रभु, क्योंकि हम कमजोर लोग हैं, हमारी ताकत से, हमारी सामर्थ्य से नहीं चल सकते, परंतु आपकी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हम चलने के लिए सहायता करना प्रभु, मदद करना। इस वचन को आशीष किया, मैं धन्यवाद देता हूँ। छोटी सी प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से माफ करो, सुनो पिता। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे बीच में ब्रदर पी मैन सर हमारे बीच में वचन बताए, तो इस वचन को प्रभु आशीष दे। और मैं आपको आज़ादी टीम की तरफ से और मेरे तरफ से पी मैन सर को धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने सुंदर सा मैसेज दिया हमारे सामने और डिब्बे के द्वारा। आइए हम फिर से वर्शिप में जाएंगे, एक गीत गाकर। आप सभी को आता है ये गीत, यीशु तेरे करीब आने से। ये गीत को गा के हम प्रभु की आराधना करें।
जाएंगे, एक तेलुगु सॉन्ग गाएंगे, इंत मंची దేవుడ వేసయ్య करके सॉन्ग है। जितने भी एफबी में तेलुगु चर्चेस के जो विश्वासी है, मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ में गाना गाकर वर्शिप करें। ఇంత మంచి దేవుడవేసయ్యా, ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా, చింతలన్నీ తీరేనయ్యా నిన్ను చేరగా, ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా, నా చింతలన్నీ తీరేనయ్యా నిన్ను చేరగా, ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా, ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా, ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా, చింతలన్నీ తీరేనయ్యా నిన్ను చేరగా, ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా, నా చింతలన్నీ తీరేనయ్యా నిన్ను చేరగా, ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా, ఘోర పాపినైనా నేను దూరంగా పారిపోగా, ఘోర పాపినైనా నేను దూరంగా పారిపోగా, నీ ప్రేమతో నన్ను క్షమించి నన్ను హత్తుకున్నావయ్యా, నీ ప్రేమతో నన్ను క్షమించి నన్ను హత్తుకున్నావయ్యా, ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా, ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా, చింతలన్నీ తీరేనయ్యా నిన్ను చేరగా, ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా, నా చింతలన్నీ తీరేనయ్యా నిన్ను చేరగా, ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా, నాకున్న వారందరూ నన్ను విడిచిపోయినను, నాకున్న వారందరూ నన్ను విడిచిపోయినను, ఎన్నెన్నో ఇబ్బందులకు గురి చేసినను నన్ను విడువలేదు యేసయ్యా, ఎన్నెన్నో ఇబ్బందులకు గురి చేసినను నన్ను విడువలేదు యేసయ్యా, ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా, ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా, చింతలన్నీ తీరేనయ్యా నిన్ను చేరగా, ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా, నా చింతలన్నీ తీరేనయ్యా నిన్ను చేరగా, ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా, నా చింతలన్నీ తీరేనయ్యా నిన్ను చేరగా, ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా, నా చింతలన్నీ తీరేనయ్యా నిన్ను చేరగా, ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की धन्यवाद हो। और एक गीत के द्वारा हमारे पास समय है और एक गीत कर
गीत को गाकर प्रभु की आराधना करेंगे। और एक गीत गाकर प्रभु की धन्यवाद करेंगे। सभी को जो एक गीत आता है यहोवा यहोवा जिंदा खुदा के गीत को गा के प्रभु की आराधना करेंगे। यहोवा 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 धन्यवाद देता हूँ आज़ादी जी का जो ये सुंदर सा समय दिया वर्शिप करने के लिए, ताकि मैं एफबी लाइव पे आकर आपके साथ आराधना कर सकूँ। फिर से एक बार मनुष्य का धन्यवाद करता हूँ मास्टर जी का कि सुंदर सा समय दिया। ऑलरेडी ब्रदर को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और मुझे वर्शिप के लिए सपोर्ट किया ब्रदर के सैमुअल और वर्शिपर सिंगर वाई सैमुअल का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हमारे बीच में भी मैंने सर आके सुसमाचार सुनाया, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर से एक बार परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये समय जो है आपके साथ हम जुड़ के आराधना कर सके।
और हमारे बीच में और 2 ब्रदर्स हैं जो इस लाइव प्रोग्राम के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। ब्रदर पी प्रभुदास जी और एम एंथोनी ब्रदर, बाबा ऑर्विन ब्रदर को मालूम है, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु की इच्छा हो तो हम फिर से एक बार आके एफबी में आपके साथ आराधना करेंगे, लाइव में जुड़ेंगे, फिर से एक बार उस जिंदा खुदा की तारीफ करेंगे, धन्यवाद करेंगे और आराधना करेंगे। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर का ये सुंदर सा समय दिया, और जितने लोग भी है घर पर, मैं उनसे यही गुजारिश करता हूँ कि अपनी फैमिली प्रेयर्स में हमें याद कीजिए। पास्टर मनोज शाह को और आज़ादी टीम को, ऑर्विन ब्रदर को आपके पर्सनल प्रेयर में हमें याद कीजिए। और जितने लोग भी है घर पे, मैं चाहता हूँ कि मेरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप घर पे जितने लोग भी है बाहर ना निकले और घर पे प्रार्थना कीजिए। जितना समय हो सके प्रभु के साथ में जुड़िए और आराधना कीजिए, वचन को बांटे। और एक बार प्रभु की धन्यवाद करते हुए ये वर्शिप को मैं समाप्त करता हूँ। जय मसीह। जय मसीह।